एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ के लिए। बेसिकली इंटरव्यू यही क्वेश्चन पूछता है कि एक मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है एंड कब हम किसको यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग हमारी तब पॉसिबल होती है जब हम सेम नेम का मेथड यूज़ करते हैं एंड उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है शो एंड उसमें स्ट्रिंग पैरामीटर है। यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, यहाँ पे इंटीजर टाइप का पैरामीटर है एंड यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है। तो ये सभी मेथड ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है। ये सारे डिफरेंट मेथड हैं। अगर हम इसको कॉल करेंगे और वैल्यूज़ अलग अलग प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारी आउटपुट कुछ ऐसे जनरेट करेगा। तो हम इसको एक बार रन करते हैं एंड देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट पैरामीटर का यूज़ करके इनको कॉल किया है। अगर आपको मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में कोई कन्फ्यूज़न है तो उस पर हमने स्पेशल एक वीडियो क्रिएट की है जिसका लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वो जाके देख सकते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कंसेप्ट हमारा ओनली पॉसिबल है इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। हम बिना इनहेरिटेंस के ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को कभी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, यहाँ पे हमारे पास ये दो मेथड हैं एंड ये दोनों मेथड का सेम नेम है। तो अगर ये विद इन क्लास हम कहेंगे तो ये एक मेथड ओवरलोडिंग है। बट जब हम इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे किसी दूसरी क्लास में, जैसे कि हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास में किया है एंड वहाँ पे हमने मेथड की डेफिनेशन एंड पैरामीटर सब कुछ सेम रखा है, बस अपनी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को चेंज किया है, तो उस केस में वो मेथड हमारा मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक भी मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं व्हाट इज़ मेथड ओवरराइडिंग एंड हाउ वी कैन यूज़ इट। तो यहाँ पे ये हमारा दोनों मेथड को हमने ओवरराइड किया है। तो जब हम मेन मेथड में पेरेंट क्लास का रेफरेंस यूज़ करेंगे एंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड इनको कॉल करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसको हम एक बार रन करके देखते हैं कि हमें इसकी आउटपुट क्या आती है। तो इसकी आउटपुट हमारी प्रिंट हुई चाइल्ड क्लास की, क्योंकि हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास का यूज़ कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, रेफरेंस हमारा पेरेंट क्लास का है। अगर हम यहाँ पे मेथड ओवरराइड नहीं करते तो हमारी जो आउटपुट आती वो ये आती, क्योंकि ये मेथड इनडायरेक्ट वे में इनहेरिट होके इस क्लास में लिखे जाते हैं। बट हमने इंटेंशनली इनको अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की है, इसलिए हमारे पास ये आउटपुट आई। सेकेंड डिफरेंस है मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पे होती है। यस, मेथड ओवरलोडिंग हमेशा ही कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड करता है कंपाइलर, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट पैरामीटर दे के मेथड को ओवरलोड किया है। तो जब हम मेन मेथड में यहाँ पे लिखते हैं एंड पैरामीटर पास करते हैं तो कंपाइलर उसी टाइम पे ये कंपाइल कर लेता है कि किस मेथड को ये कॉल करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पैरामीटर दिया तो ये मेरे स्ट्रिंग वाले मेथड को ही कॉल करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे इंटीजर देखूँ तो ये इंटीजर वाले को ही कॉल करेगा। तो ये जो सारी प्रोसेस है कि कौन से पैरामीटर से हम किस मेथड को कॉल कर सकते हैं वो हमारा कंपाइल टाइम पे फिनिश हो जाता है। बट मेथड ओवरराइडिंग में ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे पास इस क्लास में भी सेम नाम के मेथड्स अवेलेबल हैं एंड जिस क्लास में ये इनहेरिट हो रहे हैं वहाँ पे हमने इनको ओवरराइड किया है। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया है पेरेंट क्लास का एंड ऑब्जेक्ट लिया है चाइल्ड क्लास का। तो यहाँ पे इस टाइम कंपाइलर नहीं जज कर सकता कि वो किस मेथड को कॉल जाएगी। तो ये रन टाइम पे चेक करता है कि अगर यहाँ पे मेथड को ओवरराइड किया गया है तो कॉल जाएगी चाइल्ड क्लास के मेथड्स को, बट अगर यहाँ पे ओवरराइड ना हो तो कॉल जाती है पेरेंट क्लास के मेथड्स को, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इनहेरिट किया है। तो ये सारे मेथड्स हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है वी कैन ओवरलोड ए स्टैटिक मेथड। यस, हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग में एंड हम उनको बेसिकली ओवरलोड भी कर सकते हैं। वो एक सिंपल सा कंसेप्ट है ओवरलोडिंग का। हम ओवरराइडिंग भी कर सकते हैं बट वो ओवरराइडिंग नहीं कहलाती, वो मेथड हाइडिंग कहलाती है। अगर मैं यहाँ पे इस मेथड में स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करूँ एंड जब मैं इस मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ तब भी मुझे स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना होगा एंड इसके बाद जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये वाला मेथड कॉल ना होके मेरा पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होगा। उसे ही हम मेथड हाइडिंग बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने रेफरेंस यूज़ किया है पेरेंट क्लास का। तो हमेशा स्टैटिक मेथड को कभी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, तो वो डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट के क्लास पे जाएगा एंड क्लास से उसको कॉल करेगा इंटरनली। नेक्स्ट डिफरेंस है हम फाइनल मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं बट हम फाइनल मेथड को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते।
बिकॉज फाइनल मेथड की ये प्रॉपर्टी है कि आप कभी भी फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। इनफैक्ट फाइनल मेथड हम तभी क्रिएट करते हैं जब हमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन को सेम रखना हो, जो भी क्लास उस क्लास को इनहेरिट करेगी। नेक्स्ट डिफरेंस है कि हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं मेथड के साथ एंड हम प्राइवेट मेथड्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। यस, बट हम प्राइवेट कीवर्ड को कभी ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड लिखता हूँ एंड उसको ओवरराइड करने की जब मैं ट्राई करूँगा तो वो मुझे यहाँ पे एरर देगा। नेक्स्ट डिफरेंस है कि हम मेथड ओवरलोडिंग को सिंगल क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्लास है, यहाँ पे हमने मल्टीपल मेथड सेम नेम के क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे ये मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। बट जो मेथड ओवरराइडिंग है वो कभी भी सेम क्लास में पॉसिबल नहीं है, मतलब सिंगल क्लास में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज़ करना होता है, तभी हम मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम रिटर्न टाइप के बेस पे कभी भी मेथड ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे दो मेथड हैं, दोनों का सेम नेम है एंड पैरामीटर भी सेम है, बट उनका रिटर्न टाइप अलग है। यहाँ पे रिटर्न टाइप है इंट एंड यहाँ पे है वॉइड। तो JVM इसे अलाउ नहीं कर सकता कि आप रिटर्न टाइप के बेस पे मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग हम रिटर्न टाइप को चेंज कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग के टाइम पे। जैसे यहाँ पे एक मेथड है जो लिस्ट रिटर्न करता है एंड सेम मेथड को हमने जब ओवरराइड किया तो हम उससे रिटर्न करा रहे हैं एरे लिस्ट। बट ये हमारा सुपर क्लास टू सब क्लास पॉसिबल है, बट सब क्लास टू सुपर क्लास पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सुपर क्लास यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसकी सब क्लास को रिटर्न करा सकता हूँ। पर सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एरे लिस्ट लिखता और यहाँ से ट्राई करता कि मैं लिस्ट को रिटर्न कराऊँ, तब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमें कंपाइल टाइम पे एरर आती है। तो आप ये सारे डिफरेंसेस हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। एंड इसके अलावा हमने यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ ये सारे टॉपिक कवर किए हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, व्हेन वी शुड यूज़। तो आप ये सब जाके यहाँ से रीड कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।